अगर हम अपने टाइम को मैनेज करके डिसिप्लिन वे में अगर कोई काम करते हैं तो हमारा टाइम पे काम हमेशा ख़त्म होगा और हमें टाइम भी मिलेगा। घर से आने के बाद मैंने अपनी क्लीनिंग की थी, उसके बाद थोड़ा-सा घर को मेंटेन किया था। काफ़ी टाइम हो गया था घर में हाथ नहीं लगाया था, तो उससे क्या था, घर काफ़ी गंदा हो रहा था। तो मैं अपनी डेली क्लीनिंग को कैसे मेंटेन करती हूँ, कैसे चीज़ें साफ़ करती हूँ, कैसे घर को मैनेज करके रखती हूँ जिससे मुझे बार-बार घर को डीप क्लीन नहीं करना पड़ता, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि घर में जब कोई गेस्ट आए या कोई बाहर का आए तभी हम घर की क्लीनिंग को एक साथ करें। ऐसे छोटे-छोटे टिप्स में आप घर की क्लीनिंग को मेंटेन रखिए जिससे आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। तो मॉर्निंग में जब भी आप उठें तो सबसे पहले आपका टास्क रहना चाहिए कि आप अपने बेड को 10 मिनट ज़रूर दें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट में आप जब भी आपको फुर्सत मिले 2 मिनट का टाइम निकाल कर आप अपने बेड को एक बार वाइप ऑफ करके उसको अच्छे से साफ़ करके सिर्फ अपनी बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर दोबारा से बिछा दीजिए। और जो आपके पिलोज़ हैं, आप जो भी ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करते हैं, हल्के से बेडशीट यूज़ करते हैं, उसको एक बार साफ़ करके बिछाइए। तो आप देखेंगे जो आपका बेडरूम है वो 50 से 80% तक क्लीन हो जाएगा। क्योंकि बेडरूम में अगर आपका बेड बिखरा हुआ है, अगर पिलोज़ इधर-उधर पड़े हैं या आपके जो ओढ़ने की बेडशीट है या ब्लैंकेट है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो अगर बिखरा पड़ा है तो आपका बेडरूम काफ़ी हद तक गंदा लगेगा और जो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप सोचेंगे जब भी आपको टाइम मिले उसको क्लीन करें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो काम आपको जिस टाइम पे मौका लगता है उसको तुरंत ख़त्म करिए। अगर आप उसको बाद के लिए छोड़ेंगे तो वो काम फिर डिले ही होता जाता है और आपका बर्डन बढ़ता है। तो देखिए, सिर्फ़ एक बेडशीट को मैंने ढंग से बिछाया और बेड को अच्छे से बना दिया है, उससे मेरा बेडरूम काफ़ी हद तक साफ़ लग रहा है। अब आपका बेडरूम पूरे दिन के लिए एकदम साफ़ हो गया और जो आपका बेड है उसको भी रेडी कर दिया आपने कि आपके घर में कोई भी आए तो वो साफ़ रहे। सेकंड हैबिट होनी चाहिए कि आपके घर में जब भी कोई घर में एंटर करता है तो जो स्लीपर्स हैं वो घर को काफ़ी ज़्यादा गंदा करते हैं। चाहे आप वो खुद हों या बच्चे हों या बाहर का हो, कोई भी हो। तो स्लीपर्स अगर आप घर में लाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो एक हमेशा ऐसे डोरमेट रखिए जिस पे स्लीपर्स की जो धूल मिट्टी है वो तुरंत से क्लीन हो जाए। और आदत डालिए, अगर आप जहाँ तक हो पॉसिबल हो जाए, कि घर में बिना स्लीपर्स के ही घर में एंट्री कर सकें। हम क्या करते हैं, हमारे काम जब भी होते हैं हम सोचते हैं थोड़ी देर में करेंगे, बट मेरी जो आदत है मैं ये देखती हूँ कि चलते फिरते अगर मुझे जहाँ का काम लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मुझे जब मौका मिलता है मैं उस जगह को सही कर देती हूँ। जैसे ये मेरा बाहर का ड्राइंग एरिया है, ये बेडशीट है। बच्चे हैं तो घर में बेडशीट वगैरह बिगाड़ते ही रहते हैं। आपने देखा है मेरी बेटी है, उसको बेडशीट और सोफ़े के कवर से खेलने का बहुत शौक़ है। तो मैं उसको क्या करती हूँ कि मैं उसको जब मुझे मौका मिलता है मैं एक बार उसको झाड़ कर दोबारा बिछाती रहती हूँ। ऐसा नहीं मैं पूरे दिन ये काम करती हूँ, एक बार अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो मैं रात में ये काम ज़रूर करके सोती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, मेरा मॉर्निंग में जो टाइम है काफ़ी सेव हो जाता है और मुझे टेंशन नहीं रहती। क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है और जब आपके घर में कोई गेस्ट आए या कोई बाहर का आए उस टाइम आप ये सब करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त करिए, बट कुछ टाइम निकाल कर आप मॉर्निंग या इवनिंग में इस काम को करिए। तो देखिए काफ़ी हद तक आपका जो ड्राइंग एरिया है, बाहर का एरिया है, वो साफ़ लगेगा और आपको खुद में भी अच्छा लगेगा। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आप जब भी दोपहर में आपको टीवी देखना पसंद है या आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, जब भी आपको फ्री हो, तो जैसे हम जब ये कपड़े लेके आते हैं तो कोई भी आप ऐसा एरिया रखिए जहाँ इन कपड़ों को रखिए। फिर जब आप फ्री हों, जब आपको अपना जो भी पसंदीदा हॉबी है उसके साथ आप इस काम को करिए तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। क्योंकि अगर हम खाली बैठ के इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत बोर करेगा, आपको बहुत बोरिंग सा फील होगा। तो मेरा क्या है, मैं जब भी मुझे दोपहर में टाइम मिलता है, मैं फ्री होती हूँ, मुझे म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, जब भी मुझे मौका मिलता है अपने लिए मी टाइम निकालने का, तो मैं उस टाइम पे टीवी देखते-देखते या कुछ भी अपनी पसंद का गाने सुनते हुए या म्यूज़िक लगाते हुए, फ़िल्म लगाते हुए मैं इस काम को करना पसंद करती हूँ। क्योंकि मुझे ये काम ना बोर भी नहीं लगता और इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो देखिए कभी-कभी आदत होती है हमारी कि इस तरह के कपड़े हम धो के रखते हैं और उन्हें इकट्ठा करते रहते हैं। मैंने पहले एक बास्केट भी बनाई थी, उसमें मैं भरती जाती थी, बट कपड़े जब ढूँढने जाते थे तो वो कपड़े ढूँढने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इस तरह से मैं कभी भी अब कपड़ों को इकट्ठा नहीं करती, मॉर्निंग में धोती हूँ
और जब ये सूख जाते हैं, अभी तो गर्मियों का मौसम आ गया है तो काफ़ी हद तक जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, तो उनको मैं इसके तरीके से तुरंत की तुरंत फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो काम तो करना ही है तो उसको टालने से अच्छा जल्दी से कर दें। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये काम इसी तरह से करते हैं? मतलब बहुत से लोग तो ये इस काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जो एंजॉय करते हुए, मतलब जिसको म्यूज़िक वगैरह सुनना पसंद है, वो इस तरह से काम को करती हैं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे काम करना ज़्यादा आसान होता है फ्री रह के काम करने से? तो अगर आपको भी ऐसे काम करना पसंद है ना, तो अपनी हॉबी मुझे भी ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना पसंद तो शेयर किया, अब आप भी मेरे साथ अपनी पसंद शेयर करिएगा। फ्रेंड, मेरे घर में बच्चे हैं, जिस घर में भी बच्चे हैं वहाँ सामान कभी भी एक जगह पे नहीं रह सकता, मतलब उनको मौका चाहिए। और मेरी लड़की तो इतनी शैतान है कि वो घर पे कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं छोड़ती है, हमेशा वो इधर उधर डालती है। तो इस तरह ना मैंने उसके खिलौने के लिए एक ये पुराना मेरे पास बॉक्स था, ये किचन में यूज़ होता था, बट ये इसके ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने इसको फेंका नहीं है, इसको मैंने बेटी के खिलौने रखने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। क्योंकि उसको भी पता है उसके टॉयज़ इसमें रहते हैं, तो वो जब आती है तो इसको उतार लेती है और इसके साथ सारे टॉयज़ खेलती है। और मुझे भी बहुत आसानी होती है इसमें टॉयज़ भर कर रखने में, क्योंकि अगर टॉयज़ की कोई एक जगह नहीं होती ना, तो वो पूरे घर में फैलते हैं और बच्चों के खिलौने इतने सारे होते हैं कि उनको आप रखते रखते थक जाएंगे, बट खिलौने ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि उनको तो आए दिन नए खिलौने का शौक़ होता है। तो देखिए, मैंने छोटी छोटी जगह को इस्तेमाल किया है और जो खिलौने हैं, बच्चों के बैग्स हैं, उनको इस तरह से रखा है कि बच्चे भी आराम से ले सकें और उनको उनकी जगह पर वापस रख सकें। तो ये मेरा एक दूसरा रूम है जिसको मैं इस तरह से मेंटेन करती हूँ। ये बच्चों का स्टडी रूम की तरह से है, थोड़ा सा पूजा घर भी है, ये सब मिक्स वाला है। तो इसको मैं बार बार क्लीन नहीं करती, बस छोटे छोटे टिप्स लगाकर इसको सेट करके रखती हूँ। और बच्चों के जो टेडी हैं उनको भी इस तरह से रखती हूँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं डेली के डेली जो मेरे कपड़े होते हैं बच्चों के या अपने जो भी हैं, मैं उनको डेली के डेली वॉश करती रहती हूँ, ताकि कपड़े कभी भी इकट्ठे ना हों और जो बर्डन है हमारे ऊपर वो इकट्ठा ना हो। क्या हम क्या करते हैं कि हम इतना सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे। जो ऑफिस वाले हैं उनके लिए तो मैं नहीं बोल सकती, बट जो घर में रहते हैं वो इस तरह से काम को कम कर सकते हैं। वॉश बेसिन हमारे घर में हम बच्चे घर में जितने मेंबर हैं कितनी बार यूज़ करते हैं आप काउंट नहीं कर सकते, और कितनी वो गंदगी रहती है वो भी हम नहीं कह सकते। तो आप डेली में जब भी आप नहाने जाएं एक बार वॉश बेसिन पे हाथ ज़रूर मार दीजिए, ताकि आपका वॉश बेसिन हमेशा चमचमाता रहे। और उसको क्लीन करने के लिए कभी भी हार्पिक वगैरह यूज़ ना करें, सिंपल सर्फ या शैम्पू से उसको क्लीन करिए। और जो आपकी टैप है उसको पोंछ कर उस पर हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, तो आपकी टैप कभी भी गंदी नहीं होगी, उस पर पानी के स्टेन नहीं जमेंगे और जो आपका वॉश बेसिन है वो भी हमेशा चमकदार रहेगा। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं। ये वॉश बेसिन मेरा पुराना है देखिए, बट इसको साफ़ रखती हूँ तो कितना चमकता है। अब वॉश बेसिन तो यूज़ होता है, लेकिन उसके साथ जो हैंड टॉवल होती है वो कितनी बार यूज़ होती है, कितनी बार उससे हाथ पोंछे जाते हैं, उसको हम नहीं कह सकते। तो आप हैंड टॉवल को सेट ज़रूर रखिए। आप दिन में एक बार हैंड टॉवल एक डेली के लिए रखिए, ताकि दूसरे दिन हैंड टॉवल को चेंज कर दें, ताकि वो जर्म फ्री रहे और हाइजीन रहे। नेक्स्ट में जब आपके बाथरूम में आप काम करके या नहा के जो भी निकलते हैं मेंबर्स, उसके बाद जब आपके बाथरूम में सब नहा लें, तो एक आदत डालिए कि आप अपने बाथरूम को हमेशा सुखा कर रखिए, वाइप ऑफ करके रखिए, ताकि आपके बाथरूम का जो फ्लोर है वो हमेशा साफ़ रहेगा और वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा, स्टेन फ्री रहेगा। दूसरा, जब भी आप बाथरूम में नहा लेते हैं उसके बाद आप अपने घर में बड़े हों या बच्चे हों, थोड़ी सी उनको हैबिट डालिए, जितनी भी बकेट्स वगैरह हैं उनको फिल करके रखिए। अपने बाथरूम को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए, उसमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करिए, तो जो आपका बाथरूम का फ्लोर है नीचे का वो हमेशा खाली रहे, ताकि आपको क्लीनिंग करने में आसानी रहे। और जब भी आप उसको साफ़ करने के लिए राज़ी हों, तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा सामान को इधर उधर उठा के ना रखना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, बट ये बहुत काम आती हैं, आपकी क्लीनिंग को हेल्प करती हैं। मैं ये नहीं कहती आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ खरीदिए, मैंने भी नहीं खरीदी, बट मैं धीरे धीरे करके अपनी घर को मेंटेन करती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा तैयार रहे, कि हमेशा क्लीनिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये छोटी सी टिप्स थी जो आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।